इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, MNAs, MPs कसीर तादाद में इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट के बाहर आप लोगों का एहतजाज जारी है। अभी आप अंदर से होकर आ रहे हैं, किससे मुलाकात हुई आपकी? अभी देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब के चेंबर से होकर आ रहा हूँ। उन्होंने एक पॉलिसी गालिबन अपनाई है कि वो मुलाकात किसी से नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी मांग है, जो हमारी आवाज़ है, वो उन तक पहुँच गई है। मुलाकात किस मकसद के लिए आप गए थे उनके पास? मुकदमात को लगाया जाए, कोई हमें जवाब बताया जाए कि ये मुकदमात क्यों नहीं लग रहे, ये अपील क्यों नहीं लग रही, इसमें ताखीर की वजह क्या है। क्या रिस्पांस मिला आपको आगे से? देखिए, रिस्पांस तो यही है कि जल्द लग जाएगी, लेकिन हम अपनी जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। अभी आगे क्या जलसे में कहा था कि आप इंश्योर करेंगे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक जो पार्लियामेंटेरियंस है वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, मुश्तरका इजलास चल रहा है, वहाँ पे वो अटेंड कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। 11 बजे का टाइम तो और 1 होने वाला है। देखें, MPs पंजाब से बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान भी, KP के भी यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मुश्तरका इजलास लोग पहुँच गए। कौमी असम्बली के मेंबरान अभी तक कोई भी देखिए, कौमी असम्बली में मैं अभी अंदर देख रहा था TV पे जो लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी के चेंबर में, वहाँ भरपूर तकारीर हो रही हैं। एक मुश्तरका इजलास में एक बिल पेश किया गया है जिसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं है कि इतनी अहम कानून साजी किस तरह हो रही है, कौम के इल्म में लाए बगैर कि ये कानून साजी क्या है। तो इस हवाले से अल्लामा नासिर ने, हमारे दीगर ज़ौमा ने वहाँ भरपूर तकारीर की हैं। मुल्क में जो इस वक्त बुनियादी हुकूक बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, उनका इजहार किया है, ललकारा है इस निज़ाम को। तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है वो जल्द यहाँ हमारे साथ होंगे। देखिए, कोई छोड़ दें, कोई बात नहीं है, ये मामूली बातें होती हैं। हर जुमला जो है वो अखबार या मीडिया की जीनत नहीं बनता। ठीक है, ये बताइएगा, अडियाला जा रहे हैं अभी? इसके बाद बिल्कुल जाएंगे जी। आज ख़ानदान का, बहनों का और हम वकला का 6 वकला की लिस्ट दे दी गई है। उसमें मेरा नाम शामिल है, बैरिस्टर गौर का नाम शामिल है, सलमान सफदर साहब का नाम शामिल है। तो 2 बजे वहाँ हमें पहुँचना होता है। हम बिल्कुल वहाँ पहुँचेंगे। हम उन्हें कोई मौका नहीं देंगे कि वो कहें कि हम वक्त मुकर्ररा पे वहाँ मौजूद नहीं थे। हर दफ़ा आप जानते हैं कि हमें रोक दिया जाता है अडियाला जेल से 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। तो हम वहाँ जाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, और जो हक़ है, ये इमरान खान का हक़ है, ये पाकिस्तानी कौम का हक़ है कि इमरान खान से उनकी बहनें, उनके वकला, उनका ख़ानदान, बुशरा बीवी की बेटियाँ, उनका ख़ानदान उनसे मिल सके। तो इस हक़ का हम ऐलान करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। आप हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह, और पूरी कौम इस आवाज़ में हमारे साथ शामिल होगी। अगर किसी एक शख्स को मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर आपका ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या एंड तक बैठेंगे आप? देखिए, हम बहनों के साथ रहेंगे। हम वहाँ जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, बहनों के साथ बदसलूकी हुई है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर भाई कि हम बहनों के साथ खड़े हों, हम पहरा दें, हम उनकी इज़्ज़त के बिल्कुल मुहाफ़िज़ हैं। जब तक बहनें वहाँ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। ये बताइएगा, सारा कुछ ताबेदार हो गया, आपके केसेस नहीं लग रहे सलमान साहब, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? प्रोटेस्ट भी कोई? देखें, ये जो आपके या कुछ दोस्तों के ज़हन में है कि एक इनकलाब ईरान यहाँ बर्पा हो जाएगा, इंशाअल्लाह होगा। हमारी उम्मीद है और ख्वाहिश है, और हम समझते हैं कि इस मुल्क में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। वो तब्दीलियाँ जो आवाम के ज़मीर की आवाज़ हों, वो तब्दीलियाँ जो आवाम को फलाह पहुँचाएँ। ये इनकलाब आया करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये इनकलाब अपने वक्त से आएगा। इमरान खान इस इनकलाब को खुद लीड करेंगे, वो जेल में हो या जेल के बाहर हो, इस इनकलाब के बहरहाल कायद वही होंगे। इनकलाब आएगा, आप, मैं, हम सब इंशाअल्लाह एक दिन बाहर होंगे। ये तमाम जो हम आवाज़ उठाते हैं, जो खड़े होते हैं, ये उसी का पेश खेमा है। सलमान अकरम राजा साहब, जब भी मुलाकात का दिन होता है, फैमिली जो है वो आखिर तक बैठी रहती है, जबकि वकला वापस आ जाते हैं। क्या आज भी ऐसे ही होगा या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बैठते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ 1000 बंदों को बैठना है या 2000 को बैठना है। हमने उनका साथ देना है, हमने पहरा देना है। हमेशा वहाँ माकूल तादाद में हमारे दोस्त मौजूद रहते हैं। वो KP के वज़रा हों, वो हमारे वकला हों, वो हमारे एक्टिविस्ट हों। नादिया यहाँ खड़ी हैं, तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे। ये कोई मुकाबला नहीं है कि वहाँ लाख हैं या 2 लाख हैं। वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, आप जानते हैं, अडियाला जेल के बाहर जहाँ रोका जाता है, वहाँ नाका लगाया जाता है, वहाँ जितने लोग हो सकते हैं वो होंगे। अच्छा राजेश साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आज जो सवाबी इंटरचेंज है उसको बंद कर दिया जाएगा, तो क्या आप इस हक में है? क्योंकि देखिए, ये बात सामने आई कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस PTI के नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। देखिए, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी, ये बात अभी मंजर पे आई है। ये हमारी किसी मुशावरती जो पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर खैबर पख्तूनख्वा
کی تنظیم جو ہے اس نے کچھ سوچا ہے تو وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، وہ اپنے حوالے سے اس کون نہیں کرے گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے اسی لیے کہا نا، جو تنظیم ہے، جو تنظیمی معاملہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کی تنظیم جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اس کا امپیکٹ ہے سر عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا جوڈیشل کمیشن میں کے اجلاس کے لیے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے، کیا وہ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اختلافات پایا جاتا ہے۔ دیکھیے میری اور بیرسٹر گوہر کی کل تفصیلی اس پہ گفتگو ہوئی ہے، لیگل کمیٹی میں بھی اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی میں نے اپنی بات کر دی ہے کہ ہمیں ہرگز اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا اجلاس ہے، ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، ہمیں اپنی پروٹیسٹ جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد 27ویں ترمیم کے تحت معاملات کو آگے بڑھانا ہے، تو بیرسٹر گوہر اور میں بالکل متفق ہیں کہ اس اجلاس میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی پارٹی کی پالیسی حکومت ہے۔ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی زیر غور ہے معاملات؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جانب آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات کیا ہیں، اس وقت لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کی جو راہداریاں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی آئین قانون شرافت کی بات کرے گا، انسانی حقوق کی بات کرے گا، عمران خان بشرا بیوی کے حقوق کی بات کرے گا، ان کی رہائی کی بات کرے گا، تو یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر تو حکومت ہے اور خان صاحب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، تو کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ دیکھیے یہ غیر رسمی نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے جس میں ہمارے ممبران حکومت کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس ملک میں شرافت کے کچھ تقاضے ہیں، تو وہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن باضابطہ مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے توسط سے میں میڈیا کو بھائی کو کہتا ہوں، بینگ ایم پی اے فار کے پی، کہ جو 5300 ارب روپے اور ایک مد میں چرائے گئے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور 15 پوائنٹ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ سارے۔ اچھا راج صاحب بتائیے گا، اڈیالہ احتجاج کی سر کیا اسٹریٹجی ہے؟ آج اڈیالہ کو بند کر دیا گیا ہے، اڈیالہ روڈ کو۔ دیکھیے ہر دفعہ ہی وہ کرتے ہیں نا، تو ہم آج تو سر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بند کیا گیا ہے۔ پہلے 1 کلومیٹر کرتے تھے، آج 3 کلومیٹر کر دیا۔ جہاں بھی وہ ہمیں روکتے ہیں ہم حق کی بات تو کرتے رہیں گے نا۔ دیکھیے یہ ہمارا حق ہے خان صاحب سے ملنا، آئین قانون اس عدالت کے فیصلوں کے تحت، تو اگر وہ ہمیں 1 کلومیٹر دور روکتے ہیں یا 2 کلومیٹر دور روکتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہیں پر بیٹھ جائیں گے؟ ظاہر ہے جی، ہم اپنا حق بالکل جو ہے وہ مانگتے رہیں گے، وہ حق اس کا حق کا ہم اظہار کرتے رہیں گے۔ یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ صرف خاندان کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ اس کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس تک رسائی ہو، اس کی صحت کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے وہ دور کی جائے۔ یہ غیر انسانی صورتحال ہے، یہ دنیا کے ہر قانون کے تحت ٹارچر کی مد میں آتی ہے، یعنی کہ ایذا رسانی جو ہے اس کی مد میں یہ تمام عمل آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ ایک ماہ سے زائد پوری دنیا سے کاٹ دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔